हाँ जी बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, है ना। बड़ी इसकी वो थी फरमाइश, तो बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की, है ना। आज आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लीजिए, आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आज के बाद पढ़ना है इसमें ना, क्योंकि आज पढ़ लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन लगा देना फिर जाके, है ना। तो पहले कुछ सिंबल्स है ना, सिंबल्स देखो। पेडिग्री होता क्या है पेडिग्री एनालिसिस, है ना। हम ह्यूमंस में डिजीज के पैटर्न को, किसी फैमिली में क्या डिजीज पैटर्न दिखा रही है, कोई बीमारी कैसे पैटर्न दिखा रही है कि पहले भैया दादा में था, पोते में हो गया, मतलब दादा के बेटे में नहीं हुआ, फिर पोते में आ गई वो बीमारी, है ना, फिर उनके बच्चे में नहीं आई, फिर आई नहीं आई, है ना। तो ये बीमारी कैसे अपना पैटर्न दिखा रही है, तो उसको एक लिख देना, है ना, उसको रिप्रेजेंट कर देना इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, है ना। तो उसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, है ना। उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना, है ना। हम बीमारियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और ज़्यादातर कैरेक्टर्स को तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, हाँ, बीमारियों को ही करते हैं, है ना। जो डिजीज़ वगैरह हैं, ऑटोसोमल डिजीज़ है, ये है डिजीज़, अभी बात करते हैं उसकी ना। तो उन डिजीज़ को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक चार्ट, है ना। उसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, है ना। अब कुछ सिंबल्स हैं, जैसे आप जानते हो सिंबल्स, देखो ये मेल का सिंबल होता है स्क्वायर, फीमेल का होता है सर्किल। सेक्स अगर डिटरमाइन नहीं है तो कुछ ऐसा स्क्वायर को खड़ा कर दिया, है ना, क्या कर दिया, डायमंड टाइप को, जो है ना। जब सेक्स डिटरमाइन नहीं है, अगर बीमारी है किसी को तो अफेक्टेड के लिए क्या है, अगर किसी फीमेल को बीमारी है तो सर्किल को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर किसी मेल को बीमारी है तो स्क्वायर को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, है ना। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, सर्किल के अंदर पॉइंट या फिर सर्किल आधा शेडेड है, या फिर स्क्वायर के अंदर पॉइंट या फिर स्क्वायर आधा शेडेड है, तो यानी कि मेल फीमेल अफेक्टेड है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो फीमेल अफेक्टेड, है ना, फीमेल कैरियर, है ना, और ये है मेल कैरियर, ये फीमेल कैरियर, ये मेल कैरियर, है ना। कैरियर का निशान है, क्या है, कैरियर का निशान। और देखें जरा, ये क्या हो गया, जब दोनों को लाइन से जोड़ दिया, एक मेल को और एक फीमेल को लाइन से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई ये मैरिज हुआ है इनका, क्या हुआ है, मैरिड हुआ है। अगर दो लाइन से जोड़ रहे हो तो क्लोज मैरिज है, क्या है, क्लोज मैरिज। अगर एक लाइन से ये जोड़ने के बाद यानी कि कपल तो है ये, है ना, यानी कि मिल तो गए, मैरिड तो हुई है, लेकिन उसके बाद काट दिया अगर आपने तो डिवोर्स्ड है, इस्तेमाल नहीं होगा इसका, है ना। लेकिन अगर दिख जाए तो डरना नहीं है ना, क्योंकि अगर ये दिख भी जाएगा अगर ऐसा कुछ आपको, तो इसके बिना भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये है कहने का, है ना। तो इस तरह की कोई चीज़ दिख जाए तो डरना नहीं है, क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, कहने का मतलब ये है ना। देखो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होगी ऐसा कुछ, है ना। अच्छा, रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मान लो ये एक कपल है ना, इनकी मैरिज हो गई, और मैरिज के बाद ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं चाइल्ड लाइन या बर्थ लाइन, है ना। यहाँ पे आप दिखाएंगे ऑफस्प्रिंग इनके, है ना, कि इनके कितने बच्चे हुए पहले। अच्छा, यहाँ जो ये दिखा रहे हैं ना, ये पहला वाला जो दिखाएंगे, वो पहला वाला ये होगा, यानी कि सबसे पहले लड़की हुई है ना, फिर लड़का हुआ है, फिर लड़का हुआ है, फिर लड़की हुई है। तो यहाँ पे दिखाते हैं पहला चाइल्ड, लेफ्ट राइट हैंड साइड, है ना, जो भी है ना। तो इधर की तरफ क्या दिखाते हैं, हम पहला चाइल्ड दिखाते हैं, ये दिखाएंगे फर्स्ट चाइल्ड, तो ये फर्स्ट चाइल्ड होता है ना। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा करके दिखाते हैं, है ना। ये हो गई बात, है ना। और देखो एक चीज़ और है, वो भी चीज़ अगर आपको दिखेगी तो आपको डरना नहीं है ना। एक होता है ट्विंस और जाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक और नॉन जाइगोटिक, मतलब मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। तो वो ट्विंस होते हैं, ट्विंस के बारे में भी सिंबल होता है, ये आपको ऑप्शन में दिख सकता है ना। यानी कि आपकी पेडिग्री, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें पेडिग्री में आपको दिख सकता है, लेकिन आपको उससे भी डरना नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आपका होगा नहीं कुछ। देखो जी, ऐसे दिखाया जाता है कुछ, है ना, कि ये चाइल्ड लाइन है, मान लो बर्थ लाइन है ना। क्या हुआ था कि एक मेल और एक फीमेल क्या हुआ था, मैरिड हुए थे, इनकी मैरिज हुई थी, और ये क्या बन रही है, ये बर्थ लाइन बन रही है। देखो हम बर्थ लाइन पे जितने भी दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं, जितने भी चाइल्ड दिखाएंगे वो ऐसे दिखा रहे थे ना, है ना, सिंगल लाइन से। यहाँ पर क्या दिखाया, एक लाइन निकली और वो लाइन डिवाइड हो गई, एक लाइन निकली है और वो लाइन डिवाइड हो गई, कुछ इस तरह, है ना। और दो लड़के हुए हैं, क्या हुए, दो लड़के। ये कैसे, ये ट्विंस हैं, क्या है ये दोनों ट्विंस हैं। ट्विंस कैसे ट्विंस हैं, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, क्या है, मोनोजाइगोटिक, है ना। अगर मोनोजाइगोटिक होगा तो यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, मतलब एक ही जाइगोट से बना है, कैसा है, ये मान लो मोनो जाइगोटिक ट्विंस है ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पर क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं है तो आप ये क्या बोलेंगे, ये है डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस, है ना। अगर जोड़ा नहीं है, अगर यहाँ पे जोड़ नहीं रहे इसको तो डाइजाइगोटिक है, यानी कि दोनों अलग अलग जाइगोट से बने।
और अगर जोड़ दिया है यहाँ पर ऐसे करके तो ये मोनोजाइगोटिक है। इस्तेमाल नहीं होगा इसका, लेकिन अगर आ जाए आपके सामने तो आपको डरना नहीं है, आएगा डराने के लिए आपको। मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। एक चीज़ और सुन ली है ना, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ते हैं, है ना, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, है ना, कि कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है। तो एक होता है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, एक होता है सेक्स लिंक्ड, है ना। तो क्या होता है, 22 क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, हमारे पास होते हैं 23 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम, और एक पेयर जो होता है हमारे पास उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे हम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और 22 क्रोमोसोम जो बाकी बचे उनको बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। वैसे ही जो हम सेक्स लिंक पढ़ेंगे, सेक्स लिंक में हम वाई लिंक पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे हम, एक्स लिंक पढ़ेंगे। और एक्स लिंक में भी हम रेसेसिव नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डोमिनेंट पढ़ेंगे। सॉरी, जो एक्स लिंक है, एक्स लिंक में हमें रेसेसिव नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डोमिनेंट पढ़ेंगे, है ना। तो रेसेसिव पे क्वेश्चन आना आपका बहुत चांसेस नहीं है ना, आपके पास एक्स लिंक रेसेसिव में क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, है ना। डोमिनेंट में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो एक्स लिंक जो होगा वो डोमिनेंट हो सकता है और रेसेसिव हो सकता है। वैसे ही ऑटोसोमल जो हो सकता है वो रेसेसिव होता है और डोमिनेंट हो सकता है। मतलब क्या है कि ऑटोसोम मतलब यानी कि वो जीन जो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, यानी कि 22 क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, एक्स वाई वाले पे, या तो एक्स पे होगा या फिर वाई पे होगा। लेकिन हम तो किसने को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ एक्स लिंक को। तो जो ऑटोसोमल है वो जीन कैसा होगा, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब जो जीन एक्सप्रेस होगा या बीमारी वगैरह जो एक्सप्रेस हो रही है वो डोमिनेंट केस में होगी, बीमारी एक्सप्रेस डोमिनेंट केस में होगी ऑटोसोमल में, है ना। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि बीमारी एक्सप्रेस होगी या तो इस कंडीशन में, या तो दोनों कैपिटल आ जाए, इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, या फिर इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी। क्योंकि डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट में तो अगर एक जीन भी अगर डोमिनेंट आ जाता तो बीमारी एक्सप्रेस हो जाएगी, है ना। अगर दोनों डोमिनेंट आएंगे तो एक्सप्रेस होगी। लेकिन रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव में कब एक्सप्रेस होगी, जब जीन दोनों रेसेसिव में आएंगे, है ना, जब भी क्या होगी, ये एक्सप्रेस होगी। ये इन दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकती है, ये सिर्फ इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, जीन है ना, तो एक्सप्रेस होगा। अब जरा इसको क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा ना, क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये, है ना। ये समझ में आ गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक भी डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकता है ना। ये इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, ये इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी। अब जरा बात सुनो मेरी, क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखो जरा, है ना, पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी ये। देखो जी, अब मेरी बात सुनो, है ना। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना है और वो मानना है, समझ रहे, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना है और बिल्कुल मानना है उसको ना, बिल्कुल लिख के रख लो उसको ना, लिख के दिमाग में लिखो, है ना, उसको दिमाग में लिख लो, दिमाग में उसको रिकॉर्ड कर लो, वही चीज़ करनी है आपको हर जगह, है ना। क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है मेरी। ये देखो, ये दो पेरेंट हैं, है ना, ये दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट क्या हैं, अफेक्टेड है ना, मदर भी अफेक्टेड और फादर भी अफेक्टेड। और अगर चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, मान लो ये वाला भी अफेक्टेड है, मान लो यहाँ पे तीनों अनअफेक्टेड हैं, पेरेंट अफेक्टेड और चाइल्ड अनअफेक्टेड। पेरेंट को बीमारी है लेकिन चाइल्ड को बीमारी नहीं है, तो इस तरह की बीमारी को बोलते हैं ऑटोसोमल। आंखें बंद करके लिख दो, क्या लिख दो, ऑटोसोमल डोमिनेंट। जब भी पेरेंट्स के पास बीमारी हो और बच्चों के पास ना हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना। पेरेंट के पास है डोमिनेंट, है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर पेरेंट के पास है, बच्चों के पास नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसको बना लो फोटो को, 2-3 फोटो बनाऊंगा मैं, और उसी की बेस पे हम देखो फिर कितने एग्जाम्पल करते हैं, है ना। अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा, मान लो ये मदर और फादर सेम ले लिया ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल एक तरह से ना। इन दोनों को बीमारी नहीं है, लेकिन जो बच्चे हुए, है ना, ये वाली बच्ची क्या है, ये बीमार है ना। तो पेरेंट अफेक्टेड नहीं है लेकिन बच्चा बीमार है, पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चा अफेक्टेड है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटोसोमल रेसेसिव। समझ रहे हो मेरी बात, पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चे अफेक्टेड हैं, है ना, चाहे एक भी बच्चा अफेक्टेड हो, चाहे सारे अफेक्ट हो, है ना। पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चा अफेक्टेड है, ऑटोसोमल रेसेसिव, है ना। पेरेंट अगर अफेक्टेड है, तो मैंने अभी पहला करके दिखाया था,
है ना। अगर पेरेंट अफेक्टेड है और बच्चा अफेक्टेड नहीं है, क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ रहे मेरी बात? ये जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो बस खाली ना गौर से। अगर पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चे अफेक्टेड नहीं है, अच्छा मान लो ये वाला बच्चा अफेक्टेड है और ये वाला अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड नहीं है, तो अगर एक भी अफेक्टेड नहीं है तो क्या रखोगे तुम? काय में रखोगे उसको? ऑटोसोमल डोमिनेंट में रखोगे। समझ रहे? है ना। अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चे अफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव। पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चा अफेक्टेड नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। चले आगे। इतनी बात समझ में आई? इसका फोटो बनाओ, वीडियो रोको, फोटो बनाओ। अभी तक जो हम कर रहे थे, अभी तक हमने दो देखे, या तो दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं या तो दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं और बच्चा अफेक्टेड नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड, समझ आ रही है ना? दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड हैं और बच्चा अफेक्टेड नहीं है, क्या बोलेंगे? डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना। दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड नहीं है, बच्चा अफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये बात हुई क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक पेरेंट अफेक्टेड है, एक पेरेंट नहीं है, तो इन जो हमने शुरू की दो कंडीशन पढ़ी हैं उन दोनों में से नहीं बैठ रहा कोई भी। मेरी बात सुनो, शुरू की दो कंडीशन क्या थी कि या तो दोनों पेरेंट अफेक्टेड है या फिर दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, हाँ। यहाँ पर क्या है? एक पेरेंट अफेक्टेड है, एक पेरेंट अफेक्टेड नहीं है ना। अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है और वो मेल है और बच्चियां कैसी अफेक्टेड हैं? फादर अफेक्टेड है और डॉटर अफेक्टेड है, फादर से डॉटर अफेक्टेड हो रही है, यानी कि कुछ सेक्स का मसला पड़ रहा है ना। इसका जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो बच्चियों में आया, इसका एक्स क्रोमोसोम यहाँ नहीं गया, यानी कि एक्स लिंक डिसऑर्डर होगा। ये क्या होगा? एक्स लिंक डिसऑर्डर। और एक्स लिंक में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स लिंक। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? कि इसका एक्स क्रोमोसोम इसके पास तो आएगा नहीं, इसका एक्स क्रोमोसोम इसके पास तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका एक्स क्रोमोसोम कहाँ जाता है? डॉटर के पास। फादर का जो एक्स क्रोमोसोम होता है, फादर के पास होता है एक्स और वाई, तो फादर का वाई जाएगा कहां पर? बच्चे के पास। एक्स कहां पर आएगा? डॉटर के पास। तो फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर के पास आया है, जो अफेक्टेड है, यानी कि एक्स से अफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम से अफेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बस इतनी बात समझनी है आपको मेरी। अब देखिए आप जरा क्या करते हैं, आप तहलका मचा देंगे हमें ना। जितना मैंने बोला है, ये तीसरा डेमोंस्ट्रेशन था। पहला था जहां पर दोनों अफेक्टेड थे, है ना, और बच्चा अफेक्टेड नहीं था, है ना। यहां पर एक था जहां पर दोनों अफेक्टेड नहीं थे, ना तो मदर अफेक्टेड थी ना ही फादर। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। तो एक था जहां पर दोनों अफेक्टेड नहीं थे और बच्चा अफेक्टेड था। मदर फादर अफेक्टेड नहीं है लेकिन बच्चे अफेक्टेड है, एक आध अफेक्टेड है ना। यहां पर दोनों अफेक्टेड हैं, बच्चे अफेक्टेड नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माँ बाप अफेक्टेड नहीं है मतलब रेसेसिव। ऐसे याद करो, माँ बाप अफेक्टेड नहीं है मतलब रेसेसिव। लेकिन होगा कौन सा रेसेसिव? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रेसेसिव, है ना। और ये हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। सही बोल रहा हूं ना? गलत तो नहीं हुआ, है ना। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन हो गई। क्वेश्चन लगाते हैं अब, है ना। एम से क्वेश्चन लगाते हैं, नीट के क्वेश्चन लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के। देखो जरा, और क्वेश्चन सब मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाएंगे। जितना मैंने बताया इतना याद रखो। क्वेश्चन